हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द टीचिंग पोस्ट एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पोस्ट कैटेगरी एंड उसके साथ साथ वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन आर्ट्स के लिए 13 वैकेंसी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन साइंस के लिए 2 वैकेंसी। ग्रेजुएट टीचर इन आर्ट्स के लिए 29 वैकेंसीज। ग्रेजुएट टीचर इन साइंस के लिए 19 वैकेंसीज। ग्रेजुएट टीचर इन हिंदी के लिए 3 वैकेंसीज। असिस्टेंट टीचर इन आर्ट्स के लिए 14 वैकेंसीज एंड लास्ट में असिस्टेंट टीचर इन साइंस के लिए 16 वैकेंसीज यहाँ पे एक साथ रिलीज किया गया है। तो अगर आप कुल पद देखें तो यहाँ पे 103 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिक्रूटमेंट होने वाला है यहाँ पे वो प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। बट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत सेटिस्फैक्टरी रहा, बहुत अच्छा रहा, तो फिर आपका ये जो ड्यूरेशन है इसको रिन्यू किया जाएगा हर पीरियड ऑफ 11 मंथ्स। ठीक है, तो 11 महीने के बाद ये जो है रिन्यू होता जाएगा। एंड आपका जो है यहाँ पे जो फिनेंशियल इंसेंटिव मतलब आपका जो सैलरी है वो मतलब दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो जॉब होते हैं आजकल स्कूल या फिर कॉलेज में, तो वो बहुत दिनों तक चलता है, बिकॉज वहाँ पे जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है मतलब रेयरली होता है। इसीलिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो टीचर्स यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है उन्हीं को यहाँ पे जो है हर 11 महीने बाद या फिर हर 1 साल बाद बाद जो है रिन्यू किया जाता है एंड उनका कंटिन्यूएशन प्रोसेस चलता रहता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका ये जो जॉब है ये बहुत लंबा चलने वाला है। एंड यहाँ पे आपका जो है एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक बार डिटेल्स में आपको फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज से ही जो है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त से। ठीक है, तो बहुत रिसेंट नोटिफिकेशन है, बहुत बहुत लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो अभी देखिए जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी पोजीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन साइंस एंड आर्ट्स वो यहाँ पे नीचे टेबुलेट किया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये सारे पीजीटी पोस्ट के लिए है। तो इंग्लिश में 4, असमीज में 1, इकोनॉमिक्स में 1, पॉल साइंस में 2, सोशियोलॉजी में 1, जियोग्राफी में 1 एंड हिस्ट्री में 3 वैकेंसीज है। ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गया। एंड साइंस में देखिए फिजिक्स एंड बायोलॉजी में 1-1 करके वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज अगर देखिए आर्ट्स एंड साइंस मिला के पीजीटी पोस्ट में तो 15 वैकेंसीज है। ओके, उसके बाद आता है टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप चेक करें तो फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 55% मार्क्स। उसके साथ साथ बीएड मास्टर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड मिनिमम आपका जो है एटलीस्ट 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ओके, उसके साथ साथ आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इन इंग्लिश, हिंदी एंड लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपका गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारे क्वालिटी आपके पास है तो आप बेझिझक प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका जो सिलेक्शन होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी पोस्ट के लिए आर्ट्स एंड साइंस के लिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी आर्ट्स के लिए यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन आर्ट्स। जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड उसके साथ साथ बीएड मास्टर। नेक्स्ट साइंस के लिए भी सेम है, जैसे साइंस में आपका जो भी सब्जेक्ट है रिलेवेंट सब्जेक्ट उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड उसके साथ साथ बीएड मास्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए पीजीटी पोस्ट के लिए आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे वो तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसके साथ साथ 2 एडिशनल सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने का जो प्रोफिशिएंसी है वो होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ एडिशनल 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है पीजीटी पोस्ट के लिए। तो 100 मार्क्स दिया जाएगा यहाँ पे ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एमए और एमएससी एग्जामिनेशन। मास्टर्स में कितना मिला है आपको, 100 में से कितना मिला है
वो आपको स्कोर दिया जाएगा। देन 100 मार्क्स ऑन परसेंटेज बीए बीएससी मतलब ग्रेजुएशन में कितना मिला है। देन आता है आपका जो एचएसएस फाइनल एग्जाम हायर सेकेंडरी में कितना मिला है एंड बीएड एग्जाम में कितना मिला है। तो चारों मिला के आपके कितने स्कोर आता है उसी बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ग्रेजुएट टीचर्स इन आर्ट्स एंड साइंस। तो पहला आर्ट्स के लिए यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इन आर्ट्स विथ मेजर मतलब ऑनर्स के साथ विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड बीएड मास्टर। नेक्स्ट साइंस के लिए भी सेम है, साइंस में आपका ऑनर्स होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड बीएड मास्ट। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे जो है मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ आपके मतलब 1 एडिशनल सब्जेक्ट एंड 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, पढ़ाने का एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट ही नहीं, मेजर सब्जेक्ट में तो आपका एक्सपर्टीज होना ही चाहिए, उसके साथ साथ 1 एडिशनल सब्जेक्ट एंड 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाने आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो है ग्रेजुएट टीचर के लिए सेम रखा गया है। हर एक लेवल में आपका 100 मार्क्स के हिसाब से आपको कितना स्कोर मिलता है उसी हिसाब से आपको आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएट टीचर इन हिंदी। तो हिंदी के लिए भी सेम है, अगर आपने प्रवीण या फिर रत्ना इन हिंदी किया है विद मिनिमम 55% मार्क्स देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने किया है इन आर्ट्स एंड इन आर्ट्स तो 55% मार्क्स के साथ तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ बीएड मास्टर, हर किसी पोस्ट के लिए बीएड यहाँ पे मस्ट मैंडेटरी रखा गया है। ओके, सीटेड या फिर टेट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, बट अगर आपने सीटेड टेट किया है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। ओके, देन देखिए ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए यहाँ पे फिर से 100 मार्क्स का यहाँ पे रखा गया है। हर एक स्टेज में आपको कितना मिला है ग्रेजुएशन में, एचएस लेवल में एंड बीएड में। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट टीचर इन आर्ट्स एंड साइंस। तो असिस्टेंट टीचर इन आर्ट्स के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन आर्ट्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड देन आपका यहाँ पे डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो डीएलएड होता है। ओके, एंड साइंस के लिए भी सेम है, ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे देखिए आपका जो एक्सपर्टीज है वो मेजर सब्जेक्ट में तो मस्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पे 1 एडिशनल सब्जेक्ट एंड 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको पढ़ाने आना चाहिए। ओके, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे सेम रखा गया है, 100 मार्क्स के बेसिस पे देखा जाएगा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखिए तो फिर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 500 रुपीज रखा गया है, पीजीटी पोस्ट के लिए 350 रुपीज, ग्रेजुएट टीचर के लिए 200 एंड असिस्टेंट टीचर के लिए 150 रुपीज। यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल का वो फुल्ली इंग्लिश में है। ठीक है, जो हिंदी जो हिंदी में अप्लाई करेंगे कैंडिडेट तो उनको छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब उनमें कम्युनिकेशन स्किल, रीड करने का, राइट करने का, टीचिंग एबिलिटी इंग्लिश में बहुत अच्छी आना चाहिए। ठीक है, फ्लुएंसी होना चाहिए। उसके बाद अगर चेक करें यहाँ पे तो फिर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट में एंड नो ऑफलाइन एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड इन दिस रिगार्ड। तो कोई भी यहाँ पे हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स का एक वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वो सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए एक अलग से डेट एंड टाइम दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, अदरवाइज आपको मेल के द्वारा भी नोटिफाई किया जाएगा, बट वो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा प्रोसेस यहाँ पे किया गया है। जो प्राइमरी यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा वो यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, जो स्क्रीनिंग होगा, पहला जो स्क्रीनिंग होगा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, कई कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो या फिर गलती से भी हो जाता है कभी कभी, तो वो यहाँ पे स्क्रूटनी टाइप का होगा, मतलब यहाँ पे डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी ऐप हो सकता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो उसके द्वारा यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मतलब हेल्प से स्कैनिंग किया जाएगा बारकोड का या फिर क्यूआर कोड का,
फॉर ensuring द जेन्युइननेस। तो आपके जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है वो कितना जेन्युइन है या फिर कितना फेक है वो वहां पे पता चल जाएगा। अगर वो फेक है तो वहीं पे उसको जो है कट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है इन मतलब आदर्श विद्यालय संगठन में ये जो स्टेप लिया गया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि जो डिजिटली होगा वो बहुत मतलब बहुत जेन्युइन होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो चेक तो कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, बट समझ नहीं पाते हैं कभी कभी कि फेक है या ओरिजिनल है। तो इसीलिए जो अभी डिजिटल होगा तो उसमें बहुत जेन्युइननेस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज यहाँ पे दिया गया है कि रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। सभी कैंडिडेट्स को इक्वली यहाँ पे देखा जाएगा एंड मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, प्योरली मेरिट बेसिस पे। तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू अलग से कोई इंटरव्यू या फिर एग्जाम वगैरह आपको नहीं देना होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट नोट कि यहाँ पे कोई कोई कैंडिडेट्स का ऐसा होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है इन द सेंस कि एग्जाम दिया है, बट उसका रिजल्ट या फिर उसका जो पास सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ में अभी तक नहीं आया है। बट वो जो क्लेम करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में कि वो पास्ड है पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन में, तो वो यहाँ पे नॉट क्लियर स्टेटस के जैसा माना जाएगा, ठीक है। तो आपका नॉट क्लियर मतलब आपने क्लियर नहीं किया अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप यहाँ पे क्लेम करते हैं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो गया है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है पास सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको एज अ प्रूफ आपको कुछ भी देना है। अगर आप वहाँ पे नॉट क्लियर स्टेटस देते हैं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है एंड आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ, वो आप चेक कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ वगैरह विथ वाइट बैकग्राउंड, देन आपका मार्कशीट्स, एडमिट कार्ड इन द लेवल ऑफ हायर सेकेंडरी, ठीक है। देन ग्रेजुएशन का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट। देखिए मैं जो बोल रही थी कि मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, ठीक है। ग्रेजुएट टीचर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। तो पास सर्टिफिकेट बहुत एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब तक वो आपके हाथ में नहीं है आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ओके उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, जो पहले मैंने बताया था कि पहले एक डिजिटली वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक स्क्रीनिंग होगा जिसके लिए आपको बुलाया जाएगा वहां पे, एंड देन आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेरिट बेसिस पे। देन आपका जो है एक डेमो क्लास दे सकता है, मतलब डेमो क्लास हो सकता है आपके लिए जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है। तो उसमें आपका डेमो भी हो जाएगा एंड एक थोड़ी बहुत छोटा मोटा एक इंटरव्यू भी हो जाएगा। मतलब उनको इंटरव्यू नहीं बोल सकते हैं बट कम्युनिकेशन वहाँ पे होगा, जो पैनल वहाँ पे होगा उनके साथ आपका एक छोटा सा कम्युनिकेशन रहेगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी ये सब चीजें वहाँ पे देखा जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही है, ये कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा आपको। अदरवाइज यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए लिस्ट यहाँ पे तैयार किया गया है हर कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या स्कूल है एंड उस स्कूल में कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। ओके सैलरी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो आदर्श विद्यालय संगठन की जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको मिलेगा, तो काफी अच्छा सैलरी होगा आपका बिकॉज ये टेम्पररी बेसिस पे है। एंड देन यहाँ पे बोला गया है कि फिनेंशियली वो इंक्रीमेंट होता रहेगा एनुअली। तो हर 11 महीने के बाद जो है आपका जो सैलरी आपको पहला मिलेगा, आपका जो बेसिक सैलरी होगा उससे इंक्रीमेंट होते होते आपका बढ़ता रहेगा सैलरी एंड आपका जो जॉब है वो भी रिन्यूअल होता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप चलिए देख लेते हैं कि कहाँ से आया है। आदर्श विद्यालय संगठन आसाम की तरफ से आया है ये नोटिफिकेशन, जरूर अप्लाई करें। कहीं से भी हो आप, कोई से भी स्टेट से हो तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट का कोई यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है कि सिर्फ आसाम का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, हर कोई स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से है ये, यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल तो फर्स्ट लिंक में क्लिक करना,
एंड देन अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जो सेकंड लिंक है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, एंड देन अगर एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड्स में आके यहाँ पे जो पीडीएफ का साइन है यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे नोटिफिकेशन है, जरूर ट्राई कीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आई थिंक आप लोगों के लिए। आप ये मत देखिए कि टेम्पररी बेसिस पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। आपका यहाँ पे जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करने का, गवर्नमेंट स्कूल में काम करने का जो एक्सपीरियंस मतलब ऐड होगा, एक्सपीरियंस आएगा, वो आपके सीवी में बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है। एंड आपको फ्यूचर में जाके जो आपका परमानेंट पोजीशन में जॉब मिलने का जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने में मतलब 100% मदद करेगा। ठीक है, तो जरूर अप्लाई कीजिए। करियर में कोई भी गैप मत लेके आइए। ठीक है, अगर अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, आपको जरूर जॉब मिल जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड मेरी चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है कम्युनिटी पोस्ट का, तो डेली एटलीस्ट वन टाइम आके मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो वहाँ पे जाके चेक कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ज़रूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।